ऑलराइट। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में मस्त होंगे। तो उसी क्रम में मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं कैलेंडर। और बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर कैलेंडर का कोई वीडियो लेकर आइए। वैसे इस चैनल पे कैलेंडर का एक वीडियो पड़ा हुआ है, जितने भी यूपी पुलिस यूपीएसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैंने कैलेंडर पढ़ा के रखा हुआ है। वहां पे आप चाहें तो वहां पे भी देख सकते हैं। आज हम लोग बाकी जितने एग्जाम्स में कैलेंडर आने वाला है, तो बेसिक जीरो से लेकर हीरो तक हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। तो मैं राजीव मिश्रा, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी यार दोस्तों, भाई बंधुओं, मित्र मित्रानियों तक। मजा आ जाएगा आपको इस सेशन में पढ़ने के बाद। बस मेरी बातें सुनते रहिएगा अगले 15 से 20 मिनट। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कैलेंडर आपके लिए मैं चुटकियों का खेल कर दूंगा, ठीक है? तो शुरू किया जाए। तो हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, और कैलेंडर में सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं सर? सबसे पहले हम सीखने वाले हैं दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करना, ठीक है? कोई भी हमें दिन दिया जाएगा और उसको डे को हमें फाइंड करना है। एक तारीख दे दी जाएगी और उसका दिन हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, चलिए। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो आज जो कैलेंडर बेटा हमारा चल रहा है, वो जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। आज पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर आप लोग देख रहे हो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जब कैलेंडर इतिहास में सबसे पहले बना, तब मार्च से लेकर दिसंबर तक कैलेंडर बना था, क्योंकि यूरोप में कैलेंडर बना। डायोनिसियस एक्सिगुअस नामक व्यक्ति थे, उन्होंने बनाया था। पोप ग्रेगरी ने इसकी क्या करी थी? घोषणा करी थी, ठीक है? वैसे कैलेंडर का इतिहास देखोगे, डायोनिसियस एक्सिगुअस ने सबसे पहले बनाया, फिर रोमन कैलेंडर आया, फिर डॉक्टर एलुसियस लुलियस ने बनाया, पोप ग्रेगरी ने इसकी घोषणा करी। ये बहुत सारा बड़ा इतिहास है, लेकिन इतना आपको अंदर डीप नहीं जाना है। बस ये जानना है कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जो कैलेंडर चल रहा है बेटा, वो कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक? तो अब कैलेंडर में आपको मान लीजिए जैसे कोई दिन दिया जाए, तारीख है 23 सितंबर 2024। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, तो आप कहोगे कि सर 3 चीजें दिखाई दे रही हैं मुझे। फर्स्ट है, हमें डेट दिख रहा है। दूसरा, हमें मंथ दिख रहा है। थर्ड, हमें ईयर दिख रहा है, ठीक है? बट इसमें 3 नहीं 5 एलिमेंट होते हैं। 3 नहीं 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से वो 5 एलिमेंट्स हैं? ये है फर्स्ट नंबर पे डेट, तारीख। दूसरे नंबर पे है मंथ। तीसरे नंबर पे है ईयर। ईयर ये पूरा 2024 नहीं है, 24 ईयर है। यहां पर वर्षों की संख्या यहां कितनी है बेटा? 24। अच्छा, इसी में हमारा हिडन होता है लीप ईयर। क्या हिडन होता है? लीप ईयर। सेंचुरी जो है हमारी, वो 20th सेंचुरी, ये दिखाई दे रहा है 2000 सेंचुरी। तो कितने एलिमेंट मिले आपको इसमें? डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, ठीक है? तारीख, माह, वर्ष, अधिवर्ष, शताब्दी। तारीख, माह, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी। ये 5 चीजें होती हैं। इन्हीं 5 चीजों के हमें कोड की जरूरत है। किसकी जरूरत है? कोड की जरूरत है। अब ध्यान से देखिएगा जरा, अगले 20 मिनट बस मुझे सुनते रहो। कैलेंडर का कोई भी आपको डेट दे दिया जाए, दिन चुटकियों में निकाल दोगे। बस सुनते रहना ध्यान से। डेट को हमें कोड में चेंज नहीं करना है। डेट अपने आप कोड में है बेटा, ठीक है? ये कोड में है, इसको कोड में चेंज नहीं करना है। हमें मंथ को कोड में चेंज करना है। ईयर कोड में है, नहीं चेंज करना है। हमें सेंचुरी को कोड में चेंज करना है और लीप ईयर को कोड में चेंज करना है। हमें किन 3 एलिमेंट्स के कोड की जरूरत है? ईयर, मंथ और सेंचुरी। इन 3 के हमें कोड की जरूरत है, बस। बाकी सब अपने आप कोड में है, ठीक है? चलो, तो अब आपको पता है मंथ कितने होते हैं हमारे?
12 मंथ होते हैं जनवरी टू दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीने हैं। 12 महीने आप लोगों को याद होंगे उंगलियों पर, याद है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें ये बताओ कि फार्मूला क्या है हमारा दिन निकालने का। तो यही जो हमने पीछे लिखा है, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी, और दिनों की सबसे छोटी यूनिट या कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दिन। दिन से भाग दे दो, यानी कि डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, 7 से डिवाइड कर तो बस हमारा दिन आ जाता है। अच्छा, अब इसको याद करने में भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट से लेके सबसे बड़ी यूनिट तक सबको काउंट कर लो, क्या हो जाता है फार्मूला। सबसे पहले क्या आता है? तारीख, डेट आती है। फिर इनके बाद क्या बनता है? मंथ। तारीख और महीने मिला के क्या बनता है? ईयर, वर्ष। फिर इन सबसे मिलके क्या बनता है? लीप ईयर। और इन चारों से मिलके क्या बनता है? सेंचुरी। तो डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी अपॉन 7। याद हो गया फार्मूला? ध्यान से अगर इस क्लास को पढ़ोगे तुम लोग तो मैं यही आप लोगों को रटवा दूंगा, कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो अब इनको हम 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। किस में डिवाइड कर लेते हैं? 3-3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। और पहले वाले ग्रुप को हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, दूसरे ग्रुप को लिखेंगे हम 05 का स्क्वायर, थर्ड ग्रुप को हम लिखेंगे 06 का स्क्वायर, और फोर्थ को लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 2। अब जरा बताओ 12 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहोगे सर 144, 144, 025, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 05 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 025, 036 एंड 146। क्लियर है? क्या है कोड? 144, 025, 036, 146। मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि जनवरी का 1, जनवरी का 1, फरवरी का 4, फरवरी का 4 लगे पड़े हो दिन भर, भूल जाओगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उंगलियों पर याद है। एक तरफ नंबर याद कर लो, 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146, बस। और कोड ऐसे याद होने चाहिए कि मैं रात में 2 बजे तुम लोगों को फोन करूं और कहूं क्या हाल चाल है, तुम कहो सर 144, 025, 036, 146 हाल चाल है। यानी कि इस तरीके से कोड आपको याद हो, 144, 025, 036, 146। ठीक है, चलो। तो मेरे हिसाब से अब कोड याद हो गए होंगे, 144, 025, 036, 146। अब अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्ट अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त 8वां महीना होता है कि नहीं? तो देखो 144, 025, 036 यानी कि 3 हो गया कोड अगस्त का। अपने आप को रिलेट कर ले जाओगे आप। मंथ का कोड हो गया। मंथ के बाद डेट को कोड में चेंज करना नहीं है। ईयर जो होते हैं वो लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट का सिंगल डिजिट, वो हमारा क्या कहलाता है? ईयर कहलाता है, वर्ष कहलाता है। जैसे अगर कहीं लिखा है 1956 तो इसमें ईयर कितने हैं? 56। 2012 ईयर कितने हैं? 12। 2004 ईयर कितने हैं? 4। तो वर्ष या ईयर जो होता है वो लास्ट का 2 डिजिट या लास्ट डिजिट हमारा ईयर होता है। ठीक है। ईयर के बाद लीप ईयर। लीप ईयर के केस में क्या करते हैं हम? लीप ईयर के केस में याद रखिएगा, लीप ईयर हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि कोई भी वर्ष आधी वर्ष है हमारा? अगर वो वह वर्ष 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाता है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, देन द गिवन ईयर विल बी लीप ईयर। और अगर नहीं होता है तो कौन सा ईयर होगा? ऑर्डिनरी ईयर। गॉट इट? तो ईयर के केस में बेटा हम क्या करते हैं?
ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था कि सर आपका वीडियो तो मैं देखता, बट आप बेटा बहुत बोलते हो तो मैं देखूंगा नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मेरी आदत ही है बेटा बोलने की, वो जा नहीं सकती है, ठीक है। और मैं, आप मुझे बड़ा भाई समझो मत समझो, मास्टर समझो मत समझो, एक पथ प्रदर्शक प्रदर्शक समझ सकते हो कि राह दिखाने वाला है, तो मैं तो अपने आगे सबको छोटा ही समझता हूं, जितने लोग मुझसे पढ़ रहे हो। इस वजह से मेरी आदत है, मैं बेटा बोल देता हूं, ठीक है। तो ईयर को बेटा हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन आएगा वही हमारा क्या होगा? लीप ईयर होगा। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होगा। किससे कोई मतलब नहीं होगा? रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको ईयर दिए 1942, तो 42 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा तो ये 0 यहां और उतारोगे, तो 4 10 जा 40, तो लीप ईयर कितने हो गए? 10। जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको दिया 2019, अब मैं पूछूं कि इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो आप कहोगे सर 19 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, ये 3 बचा, इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर हमारे कितने हो गए? 4। कैसे? पहला लीप ईयर 2004 को, दूसरा लीप ईयर 8 को, तीसरा 12 को, एंड फोर्थ वन इज ऑन 2016। कब आएगा? 2016 पर आएगा। अगले की तैयारी है 2024 में 5, ठीक। तो ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा वही हमारा क्या होगा? जो भागफल आएगा वही हमारा अधिवर्ष होगा, लीप ईयर होगा। गॉट इट? अब सेंचुरी कोड हम कैसे फाइंड करते हैं? तो सेंचुरी कोड फाइंड करने का तरीका है, देखो सेंचुरी के केस में हम 400 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं बेटा? सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं। सेंचुरी को 400 से डिवाइड करेंगे, जो क्वोशिएंट आएगा उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा रिमाइंडर से। किससे मतलब होगा? रिमाइंडर से। रिमाइंडर हमारे क्या बचेंगे? जैसे मान लीजिए सेंचुरी है 1200, सेंचुरी है 1300, सेंचुरी है 1400, सेंचुरी है 1500, ये सब सेंचुरीज हैं कि नहीं? आप कहोगे यस। 1200 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो 0, 300 को डिवाइड करोगे तो 100, इधर 200 बचेगा और इधर 300 बचेगा। किसी भी सेंचुरी को आप डिवाइड करके देख लीजिए, यही 4 रिमाइंडर आपके बचने हैं, 0 100 200 और 300। देखो जरा ध्यान से, तो रिमाइंडर जब हमारे बार बार यही बचने हैं, कौन कौन से? 0 100 200 और 300, तो हम इनका बस इसी को कोड में चेंज कर लें। तो जब 0 आएगा आपको हमेशा कोड लिखना है, 0 की जगह पर 6, 100 की जगह पर 4, 200 की जगह पर 2 और 300 की जगह पर 0। 6 420 ऐसे याद कर लो डायरेक्ट। 6 लोगों ने चोरी करी या 6 लोग 420 थे, 6 लोग चोर थे, चोरवा थे, ठीक। जब जब 0 बचेगा आपको कोड क्या लिखना है? 6। 100 बचेगा आपको कोड क्या लिखना है? 4। 200 पे कोड लिखना है 2 और 300 पे कोड लिखना है 0। जैसे 2000 सेंचुरी है, 2000 सेंचुरी का कोड क्या निकलेगा? 400 से डिवाइड करिए 2000 को, कितना बचेगा? 0। 0 का कोड क्या होता है? 6। 1900 सेंचुरी है, 300 बचेगा, 300 का कोड होता है 0। तो 2000 सेंचुरी डायरेक्ट याद कर लो 6 होता है, 1900 सेंचुरी डायरेक्ट याद कर लो 0 होता है। 99.99% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं दोनों सेंचुरी से आएंगे, बस। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम बात करते हैं कि अगर कैलेंडर के दिनों की, कैलेंडर में दिन कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1
2 3 4 5 6 और 7। 7 से जब डिवाइड कर रहे होगे तो 7 तो बचेगा नहीं, हमारे पास 0 ही बचेगा। वीक का पहला दिन जो होता है, वीक का पहला दिन होता है मंडे, बट यहां हम अपने लिए पहला दिन मान के चलेंगे किसको? संडे को। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सप्ताह का पहला दिन हम अपने यहां कोड के लिए क्या मान के चलेंगे? संडे। वैसे सप्ताह का पहला दिन होता है बेटा मंडे, याद रखना, सप्ताह का पहला दिन मंडे, लेकिन हम अपने लिए मानेंगे क्या? संडे। कोई बाहर पूछे तो तुम बताना सही मंडे, मैं पूछूं तो बताना गलत संडे। ठीक है, ये अगर चीजें तुम्हें याद हैं, बस इतनी सी चीजें, तो कैलेंडर का कोई भी दिन निकालना चुटकियों का खेल होता है। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा विच डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7। ये कोड बताया था मैंने आपको, इनके कोड बताए। अब देखो जरा ध्यान से, डेट कितनी है यहां बेटा? 15। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा? 3। ईयर कितने हैं? ईयर लास्ट के 2 डिजिट होते हैं 47। यहां तक हर कोई लिख लेगा, केवल 2 कोड निकालने में प्रॉब्लम आएगी नए लोगों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं, लीप ईयर का कोड निकालने में और सेंचुरी का कोड निकालने में। तो लीप ईयर का कोड कैसे निकालोगे? ईयर को 4 से डिवाइड किया जाता है। देखो यहां पे मैंने बताया है, ईयर को 4 से डिवाइड किया जाता है। जो क्वोशेंट आएगा वो लीप ईयर होगा, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है। डिवाइड करो ईयर को, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 11 टाइम्स जाएगा, 44 चला जाएगा, 3 बच जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं है। सेंचुरी कोड 1900 बचा, 47 चला गया, कितना बचा? 1900। 1900 का कोड होता है, 1900 को 400 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 1900 को 400 से डिवाइड करो। 4 4 जा 16, 300 बचेगा, 300 का कोड होता है 0। और मैंने बताया था 19 सेंचुरी का डायरेक्ट याद कर लो 0। ठीक है, अब काट पीट कर अब काट पीट के आपको जो रिमाइंडर बचे उसके हिसाब से हमें दिन लिख देना है। तो देखो, काटने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका आपको पता है कि इन सबको जोड़ोगे और 7 से भाग दे दोगे। एक तरीका मैं सिखाता हूं, 7 की टेबल में जो जो आता जा रहा है काटते जाओ और रिमाइंडर लिखते जाओ। 14 चला गया, 1 बचा। 11 और 3, 14 चला गया, 0 बचा। 42 चला गया, 5 बचा। 5 + 1 6 हो गया। 6 का मतलब होता है बेटा फ्राइडे। कौन सा दिन होता है? फ्राइडे। वैसे तो हमें अपनी आजादी का दिन पता होना चाहिए था कि हम शुक्रवार वाले दिन आजाद हुए थे, फ्राइडे को आजाद हुए थे हम। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। अब जरा आते हैं आज की तारीख पर, जिस दिन मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मान लीजिए एक और दिन है, नहीं, चलो यहां लिख देते हैं 23 सितंबर 2024, 2024 कौन सा दिन है? वैसे तो डायरेक्ट आज का दिन बता दो कि सर सोमवार है, तो सोमवार आंसर आ जाना चाहिए, तो लेकिन निकालते हैं हम। डेट कितनी है? 23। अगस्त का कोड है 3 और 6 कोड हो जाएगा किसका? सितंबर का। ईयर कितने हैं? 24। लीप ईयर कैसे रखते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो हमारा आंसर होता है। 4 6 जा 24, तो लीप ईयर यहां इस केस में कितने आएंगे? 6। सेंचुरी कोड यहां क्या होगा? 6। 2000 का डायरेक्ट याद कर लो बेटा, 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है, डायरेक्ट याद कर लो।
कैसे? 2000 को हमने 400 से डिवाइड किया, 0 बचा रिमाइंडर, 0 का कोड हो गया 6, काट पीट दिया। अच्छा 21 चला गया, यहां कितना बचा? 3। अगले पेन से लिख लूं ताकि दिखाई दे जाए तुम लोगों को साफ साफ। 21 चला गया, 3 बचा कि नहीं? ये 3 इन 6 को दे दो उधार, सब कट जाएगा। 6 3 18, 19 20 21 हो गया। 21 यहां से गया, 2 बचा, 2 का मतलब नथिंग बट मंडे। 2 का मतलब क्या होगा बेटा? 2 पर कौन सा दिन आता है? मंडे। याद रखिएगा पहला दिन मैंने बताया है आपको संडे। अब आप लोग करते क्या हो, कोड ये वाले यूज करोगे जो मैं पढ़ा रहा हूं, और दिन यूज करोगे जो तुम्हारी किताब में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। बस याद हमें क्या रखना है, ये 2-3 चीजें याद रखनी है। मंथ के कोड 144, 025, 036, 146। ईयर हमारे लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट डिजिट होता है। लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? ईयर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो क्वोशंट आता है वो लीप ईयर होता है, भागफल ही हमारा लीप ईयर होता है। सेंचुरी हम कैसे फाइंड करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर बचता है हमारा 0, 100, 200, 300। इसके हिसाब से कोड बना दिए गए हैं 6420। ठीक है, डे फर्स्ट हमारा संडे है, लास्ट डे सैटरडे हो जाएगा या शनिवार हो जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा बदलाव यहां पर और है कि ये जो कोड है आपका बेटा, ये ऑर्डिनरी ईयर का है। किसका है? ऑर्डिनरी ईयर का। अगर आपकी लीप ईयर हुई देन क्या होता है, ये 0 हो जाता है और ये 3 हो जाता है। बाकी सब क्या रहता है? सेम रहता है। लीप ईयर में कैसे पता करोगे? 2016 जैसे मान लीजिए यहां हमने जो दिन निकलवाया है, यहां जो दिन होता, ये अगर हम आपको देते कि 18 जनवरी 2016 कौन सा दिन होगा? तो अब यहां पर जनवरी का कोड 1 ना रख के 0 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? 0 रखा जाएगा। डेट है 18, जनवरी का कोड 0, ईयर है 16, लीप ईयर हो जाएंगे 4, सेंचुरी कोड 6, 7 से डिवाइड कर दो, आंसर तुम्हारे कदमों में। 14 2 बचा, 14 4 बचा, 4 4 8, 1 बचा, ये भी चला गया, 2 बचा, 2 का मतलब मंडे। कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे। ठीक है, कुछ अगर कैलकुलेशन वगैरह में कहीं गलती हो जाए तो बता सकते हो आप लोग कमेंट में कि सर यहाँ ये गलत हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया? अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। उससे पहले जो लोग अभी तक SSC_योद्धा से ज्वाइन नहीं हुए हैं, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। SSC_योद्धा क्लास की सारी PDF वगैरह आपको यहीं मिलती है, सारी PDF वगैरह। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, पेपर सेट, मेरे क्लास नोट, सब कुछ यहां मिल जाएंगे आपको। द रीजनिंग सर्कल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं से भी करवा लो अगर अच्छा लगता हो। ये परिवार आप लोगों का ही है, इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, इस परिवार को बड़ा करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। द रीजनिंग सर्कल ऐप भी है, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां एक कोर्स भी है। अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग का कोई कोर्स हमें पढ़ना है तो वहां आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जुड़ जाओ SSC योद्धा टेलीग्राम चैनल से और अपने यार दोस्तों को भी जोड़ लो इस पर, ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं जो SSC के एग्जाम्स में पूछे गए हैं या अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज की ये वीडियो केवल SSC के लिए नहीं है, सब के लिए है। MTS, CHSL, CPO, रेलवे, फलाना ठिकाना चिकाना, कहीं भी कैलेंडर आता हो तुम करके आओगे। What will be the day of the week on 15th August 2021? शुरू हो जाओ तेजी से मेरे दोस्तों। तारीख है 15, अगस्त का कोड होता है 3, ईयर है कितने? 21, लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, सेंचुरी कोड हो जाएगा 6। 7 से भाग दे दो, 7 से भाग देना आता है, 7 के टेबल में जो जो आता है खत्म कर दो, 1 बचा दो, 6 3 9 5 14, 1 का मतलब क्या हुआ? संडे। कहीं पर ऑप्शन है रविवार, कहीं दिखाई दे रहा है? जी हां, रविवार ही हमारा आंसर सही होगा। गॉट इट? समझ में आया? क्या कर रहे हैं हम? वही सब यूज कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है? इफ इट वॉज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 31 दिसंबर 2018? एक बात और समझ लो कि क्या होता है, कैलेंडर जो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष, यहां मैं लिख देता हूं नोट, ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है, जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन से अंत भी। जैसे अगर ऑर्डिनरी ईयर मंडे को शुरू हो रहा है तो खत्म भी कब होगा? मंडे को खत्म होगा। और अगर लीप ईयर है वो तो एक दिन प्लस हो जाता है, लीप ईयर +1। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा कि फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है, बट ये ऑर्डिनरी ईयर का क्वेश्चन है। 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है? मंडे है। तो ये अगर मंडे से शुरू हुआ है तो मंडे पे ही खत्म हो जाएगा जाके। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अब पहले कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं डायरेक्ट डेट वाले। What was the day of the week on 15 अगस्त 2013? 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ। 15 अगस्त 2013, तारीख है 15, अगस्त का कोड 3, ईयर है 13, लीप ईयर है 3, सेंचुरी का कोड हो जाएगा 6। डिवाइड कर दो, 14, ये चला गया 14। अच्छा, ये चीज आपको जल्दी नहीं आएगी, मेरे दिमाग में तो सब बसा हुआ है। 14 गया, 1 बचा, 13 को 1 उधार दे दिया, ये भी चला गया। 6 3 9 2 बचा और 3 2 5, 5 का मतलब होता है थर्सडे। 5 का मतलब क्या होता है? थर्सडे, यानी कि गुरुवार हमारा आंसर। समझ गए? चलो नेक्स्ट। 26 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा? 26 जनवरी 2012 को हमें दिन बताना है। तो 26 जनवरी 2012 का दिन कैसे निकालोगे? 26 जनवरी का कोड यहाँ बेटा 1 नहीं रखना है, 0 रखना है। ईयर 12 हो जाएंगे, लीप ईयर 3 हो जाएंगे, सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप लोग धुरंधर हो चुके हो इसमें, बड़े आराम से निकाला जा सकता है। निकालो। 6 3 9 2 बचा, 26 और 2 28, ये चला गया, 7 गया, 5 बचा। 5 का मतलब अगेन थर्सडे है कहीं पर, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? बराबर। अच्छा, सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है फेक कैलेंडर का। क्या है का आता है? फेक कैलेंडर का आता है। चलो, अच्छा यहां भी बताओ। 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन है? संडे, रविवार। तो 31 दिसंबर 2017 को कौन सा दिन होगा? संडे ही होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है, याद रखना। ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन समाप्त होता है जाके। ठीक है, आधी वर्ष अगर मंडे को शुरू हो रहा है तो ट्यूसडे को खत्म होगा जाके, और वेंसडे से नया ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 1 जनवरी 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? शनिवार। यहां पर 2016 देखिए क्या आ गया? लीप ईयर। देन 1 प्लस हो जाएगा शनिवार। कौन सा दिन आ जाएगा? शनिवार। गॉट इट? ये हम लोगों ने कर ही लिया, ये हम लोगों ने कर ही लिया। अब अगर मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 10 नवंबर 2018 को सैटरडे है, तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? क्या हम ये बता सकते हैं कि नहीं? बहुत आसानी से बताया जा सकता है। इसको कहते हैं हम, इस टाइप को, फेक कैलेंडर। क्या कहते हैं? फेक कैलेंडर। इसमें क्या करना होता है आपको? रियल डे से फेक डे की तरफ जाना होता है। रियल डे से फेक डे की तरफ जाना होता है। हम अपने फार्मूले से डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी अपॉन 7, उस फार्मूले से जो दिन निकालते हैं
वो रियल दिन निकल के आता है, वास्तविक दिन निकल के आता है, उससे हमें फेक डे बनाना है। तो बस एक काम हमारा यहां बढ़ गया कि 10 नवंबर 2018 को पहले हम चेक कर लें क्या सैटरडे है कि नहीं। अगर सैटरडे है तब तो हम डायरेक्ट यहां भी वही दिन निकाल देंगे। ठीक है, जैसे आपसे मैं क्वेश्चन में कहता कि 15 अगस्त 1947 को संडे है, तो 26 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, ये मैंने पूछा आपसे। ठीक, तो आप कहोगे कि सर ऐसा है, हमने अभी दिन निकाला था फ्राइडे, यानी कि इससे रियल डे क्या निकल के आया, फ्राइडे, उससे हमें बनाना क्या है, संडे। सैटरडे संडे +2 कर दें, यहां भी हम +2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 26 जनवरी का कोड 0, नहीं सॉरी, जनवरी का कोड यहां बेटा 1 हो जाएगा। ईयर है 25, लीप ईयर हो जाएंगे 6, सेंचुरी कोड 6। 2 और प्लस करना है, प्लस कर लो, शायद कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर दो, तो 26 और 2 28 चला गया, 6 और 1 7 ये चला गया, 21 ये गया, 4 बचा, 6 4 10, 3 बचा। 3 का मतलब संडे मंडे ट्यूसडे। इस क्वेश्चन का हमारा दिन क्या आएगा, ट्यूसडे। गॉट इट। तो जितना प्लस माइनस हम नीचे करते हैं ऊपर करेंगे, उतना ही प्लस माइनस हमें दूसरे वाले उसमें कर देना है। रियल डे से फेक डे की तरफ जाना है, याद रखना। चलो पता करते हैं 10 नवंबर 2018 को क्या वास्तविक दिन है कि नहीं। 10 नवंबर 2018 तारीख है 10, नवंबर का कोड 4, ईयर है 18, लीप ईयर है 4, सेंचुरी कोड 6। 7 से डिवाइड कर दो। 7 से डिवाइड करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जो 7 के टेबल में आते हैं उनको काटते चले जाओ। 0 यानी कि सैटरडे। रियल डे दिया हुआ है तो डायरेक्ट हमें 15 अगस्त 2017 का दिन निकाल देना है बस। 15 अगस्त का कोड 3, ईयर है 17, लीप ईयर है 4, सेंचुरी कोड 6, 7 से भाग दे दो। एक काम और भी आप कर सकते हो यहां पे, क्या, मेरी बात ध्यान से समझना कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। बाद में 7 से डिवाइड करोगे, पहले ही डिवाइड करते हुए चलें। आए बताओ, 14 चला गया, 1 बचा, अगस्त का कोड हमने 3 लिख लिया, 14 चला गया, 3 बचा, 3 3 6 और 1 7। अभी तक कहानी बराबर, यहां तक कहानी सब बराबर। 6 4 10, अब 6 बचेगा और 4 बचेगा, 6 4 10, 3 बचा डायरेक्ट। 3 का मतलब क्या हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे यहां भी आंसर आ रहा है इत्तेफाकन। अब देख लो क्या यहां से 3 बच रहा है, 1 6 और 1 7 ये चला गया, 4 और 3 7 ये चला गया, 14 चला गया, 3 बचा। 3 का मतलब मंगलवार होता है बेटा। तो हम डायरेक्ट भी 3 बचा सकते थे। देखो कैसे, 15 में से 14 चला गया, 1 बचा। अगस्त का कोड 3 होता है, ईयर 14 चले गए, 3 बचे, उधर 3 3 6 और 1 7 वो भी चला गया, सब गायब। लीप ईयर 4 हुए, सेंचुरी कोड 6 होता है, 6 4 10, 10 में से 7 चला गया, 3 बचा। मुंह जवानी इसका आंसर 3 यानी कि मंगलवार बराबर। बात समझ में आई कि नहीं? आप कहोगे यस सर। मजा आ जाएगा, इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिली होगी आज तक। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हैं, आपको ये होमवर्क में करना है। कमेंट में इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने हैं सबको, जितने लोग वीडियो देख रहे हो। और वीडियो कैसी लगी इसका भी जवाब देना। कैलेंडर का सेकंड पार्ट चाहते हो कि नहीं, इसका भी जवाब देना। ठीक है, अब आते हैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर पे। एक टॉपिक आता है रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। कैलेंडर का रिपीटिशन कैसे होता है, तो मैंने आपको कोड याद कराए हैं ना, 144 025 036 146। ये सब रिपीटिशन वाले मंथ हैं। कैसे, जिन जिन के मंथ का कोड सेम है वो मंथ आपस में रिपीट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जरा ध्यान से देखो अक्टूबर और जनवरी का कोड सेम है कि नहीं। और ये कोड किसके हैं? ऑर्डिनरी ईयर के। तो एक साधारण वर्ष में ये 2 महीने आपस में सेम होते हैं। देखो ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या होता है, कुछ मंथ आपस में रिपीट करते हैं, कुछ साल आपस में रिपीट करते हैं, और कुछ सेंचुरीज भी आपस में रिपीट करती हैं। ठीक है, तो अब जनवरी और अक्टूबर का मंथ आपस में रिपीट करता है। इसके लिए एग्जांपल के लिए मैंने आपके पास एक कैलेंडर यहां दिया है 2025 का, 2025 का। जनवरी में ध्यान से देखिए, 1 तारीख को यहां भी वेंसडे है और 1 तारीख को यहां भी वेंसडे है। 6 तारीख को यहां भी मंडे है और 6 तारीख को यहां भी मंडे है। 31 तारीख को यहां भी फ्राइडे है और 31 तारीख को यहां भी फ्राइडे है। पूरा पूरा कैलेंडर सेम है कि नहीं? अगर आपसे कहा जाए 25 के अक्टूबर का कैलेंडर आपके सामने खुला हुआ है या जनवरी का कैलेंडर आपके सामने खुला हुआ है, और आपसे कोई पूछे कि 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होता है, तो उधर देखना ही नहीं है, बुधवार। 24 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। बात समझ में आई? तो जिन मंथ के कोड आपस में सेम हैं वो मंथ आपस में हमेशा रिपीट करते हैं। ठीक है, तो यानी जनवरी और अक्टूबर आपस में रिपीट करेगा, फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में रिपीट करेगा, अप्रैल और अगस्त आपस में रिपीट करेगा। तो ये अब आप लोग होमवर्क है, आराम से लिख सकते हो। सॉरी, अप्रैल और अगस्त नहीं करेगा, 0 जिसका कोड है। अप्रैल और जुलाई आपस में रिपीट करेगा, 0 वाले। ठीक है, तो ये मंथ कौन कौन से रिपीट होते हैं ये आप आराम से लिख सकते हो। अब मैं बात करूं अगर ईयर की, कि ईयर कैसे रिपीट होते हैं, तो ईयर के केस में क्या करना है, 4 से डिवाइड करिए ईयर को। क्वेश्चन से मतलब नहीं, जो रिमाइंडर आए, रिमाइंडर आपके पास 0, 1, 2 और 3 ये बचेंगे। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो 28 ईयर्स में कैलेंडर रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा? 28 ईयर्स में। 1 बचता है तो 6 ईयर्स में, 2 और 3 बचता है तो 11 ईयर्स में। अच्छा, ये रिलेशन टेबल जाकर फेल हो जाती है, 28, 6, 11 वाली फेल हो जाती है। जहां 6 और 11 में रिपीट ना करे वहां पर 12 साल में रिपीट करती है, जहां 28 साल में रिपीट ना करे वहां 40 साल में रिपीट करती है। वैसे ये कहां फेल होगा? जहां पर सेंचुरी, जैसे 1896 का मैं आपसे पूछ दूं कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 28 सालों में रिपीट नहीं करेगा। हम उस सेंचुरी को क्रॉस कर रहे हो जो सेंचुरी नॉन लीप ईयर वाली हो। ठीक है, लीप ईयर ना हो, ऑर्डिनरी सेंचुरी हो। जैसे 1900 से 2000 आओगे तब ये टेबल पास हो रहा है, और आप अभी हम लोग 19 और 20 के ही आसपास चल रहे हैं, 19-20 बनाने में ही लगे हुए हैं। तो 99.99 क्या 100% जगहों पर क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि क्या 1903 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2005 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी एसएससी सीजीएल में पूछा था 2015 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2009 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। देखो जरा ध्यान से, 4 से डिवाइड करोगे 12 चला जाएगा, 3 बचेगा यानी 11 ईयर्स में। कब रिपीट करेगा? 11 ईयर्स में। प्लस 11 कर दो तो 2026। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर ऑर्डिनरी ईयर के साथ रिपीट करता है और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ रिपीट करता है। किसके साथ रिपीट करता है? लीप ईयर के साथ। कैलेंडर रिपीट होने में 7 का बहुत योगदान है। जैसे ही 7 बन जाए रिपीट कर जाएगा। 11 वर्षों में कर रहा है ना, चलो 9, 8 चला गया, 1 बचा यानी कि 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 9, 6, 15, 2015 में रिपीट करेगा। अच्छा, क्यों रिपीट करेगा इसके पीछे का भी कारण बता दें तुम्हें, देखो जरा ध्यान से। 2009 से 2015 तक 6 साल तो ये हो गए, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे बचता है, तो 6 दिन ये हो गए। अच्छा, 2009 से 2015 तक अगर हम आपसे पूछें कि कितने लीप ईयर गुजरे, तो 2012 एक ही लीप ईयर गुजरा, तो प्लस 1 वो हो जाएगा, तो 6 और 1 7, 7 की साइकिल बन गई, हमारा कैलेंडर रिपीट कर गया।
उधर 14 बन जाएगा। देखो 2 लीप ईयर आएंगे 11, 3 लीप ईयर पढ़ रहे हैं तो 3 वो एक्स्ट्रा, बन गई कहानी। 2001 का कब रिपीट करेगा, +6 कर दो। 2007, 2004 का कब रिपीट करेगा, 28 प्लस कर दो, 8 4 12 32, 2032 में। 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, 28 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर है, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और फिर से एक बार सुन लीजिए आप सभी लोग, जितने लोग अभी तक एसएससी योद्धा टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हो, ज्वाइन हो जाओ। द रीजनिंग सर्कल यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने यार बंधुओं भाई बंधुओं से सब्सक्राइब करवा लो। द रीजनिंग सर्कल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। यहां एक बैच पड़ा हुआ है, योद्धा बैच, रीजनिंग योद्धा बैच नाम से, ओनली 599 का बैच है। बहुत जल्द नया बैच भी मैं लेके आने वाला हूं, तो अगर वीओडी आप चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस। मैं ये वादा करता हूं आपको कम से कम समय में इतना ज्यादा दे दूंगा। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बारे में जानते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस। ज्वाइन करो, अंतर अपने आप तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो रीजनिंग योद्धा नाम से बहुत बेहतरीन सा बैच है, इसको आप ले सकते हैं। एक ये वीडियो बना हुआ है क्विक रिवीजन वीडियो, कान खोल के सुनिएगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूरा सिलेबस कर चुके हो। ठीक है, कुछ महामुनि मैसेज करेंगे कि टाइम बर्बाद करा दिया, ये करा दिया, 2.5 घंटे में कुछ नहीं हुआ, ये वो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो उसके लिए है जो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं। तो 2.5 घंटे में मैंने क्विक रिवीजन करवा रखा है, तो यहां से आप पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।